नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स कोर्स। हमने रिलेटिव वेलोसिटी के लेक्चर 1 में थोड़ा बेसिक के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी के लेक्चर 1 में हमने सीखा क्या था कि मान लो दो बॉडीज़ है, कि ये मान लो बॉडी ए है, ये मान लो बॉडी बी है, और दोनों ऐसे एक ही लाइन में। हमने बेसिकली रिलेटिव मोशन के 1D के बारे में डिस्कशन किया था और आज भी 1D के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले फिर 2D पे जाएंगे। तो ये मान लो ये जा रहा था VA से और ये आ रहा है ऐसे VB से, तो क्या इनको अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है? क्या अप्रोचिंग वेलोसिटी है VA प्लस VB, मतलब ये भी 1 सेकंड पे VA जा रहा है, ये भी 1 सेकंड पे VB जा रहा है और गैप धीरे धीरे घट रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है? अप्रोचिंग वेलोसिटी है VA प्लस VB। ठीक, और क्या सीखे थे? और सीखे थे ऐसा कुछ कि मान लो यहाँ पे बॉडी A है और यहाँ पे बॉडी B है और यहाँ पे VA से जा रहा है, ये BB से जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पे अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना होगा? अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या? अप्रोचिंग वेलोसिटी मतलब ये 1 सेकंड पे VA जा रहा है, ये 1 सेकंड पे VB जा रहा है, तो कितना गैप घट रहा है? अप्रोचिंग वेलोसिटी 1 सेकंड में घट रहा है क्या? VA माइनस VB। ठीक, तो यहाँ पे अगर VA ग्रेटर देन VB है तब धीरे धीरे गैप घटता जाएगा और बॉडी कैच हो जाएगा। ठीक, बॉडी को कॉट हो जाएगा, बॉडी विल बी कॉट। और कितने टाइम पे? आफ्टर, ये मान लो इनका सेपरेशन है L, तो आफ्टर L बाई VA माइनस VB सेकेंड। ठीक, और अगर इफ VA इक्वल टू VB है तो हमेशा एक बॉडी से देख के दूसरे बॉडी को लगेगा रेस्ट में, और अप्रोचिंग वेलोसिटी कुछ भी नहीं, मतलब दोनों साथ साथ एक ही गैप से चलता रहेगा। बोथ विल मूव मेंटेनिंग सेम गैप, मेंटेनिंग सेम गैप, जो कि यहाँ पे L। और तीसरा है कि इफ VB ग्रेटर देन VA तब क्या होता जाएगा? ये ज्यादा जाएगा, ये कम जाएगा, तो गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो गैप विल इंक्रीज एट ए रेट VB माइनस VA मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड पे इतना मीटर बढ़ते हुए जाएगा। ये हमने बेसिक लेक्चर से सीखा था। तो आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक प्रॉब्लम से चालू करते हैं कि ऐसा सीन है। चलो, अच्छा, क्या ऐसा सीन है और ऐसा प्रॉब्लम है कि दो गाड़ी है A और B। अच्छा, ये B है, ये A है। अच्छा, तो ये जा रहा है मान लो 50 मीटर पर सेकंड से और ये भी जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। ये A है, ये B है। ठीक, अच्छा, तो अब बोला गया है कि a crow moves with speed v मीटर पर, v की जगह कुछ वैल्यू दे देते हैं, चलो 30 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ कार्स। ठीक, 30 मीटर पर सेकेंड से चालू कर रहा है। ठीक, with respect to both cars when starting from them। ठीक, इसको समझना है अच्छे से कि मान लो यहाँ पे एक क्रो है, ऐसा एक क्रो है पंछी, जिसको अगर आप A से देखोगे तो A से लग रहा है कि ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक, तो इसका वेलोसिटी एक्चुअली क्या है? अगर अब विजुअलाइजेशन से देखो कि अब A से A पे आप जा रहे हो, A का आपका खुद का वेलोसिटी कितना है? 50।
तो 50 से चलते हुए आपको लग रहा है कि ये सामने जा रहा है 30 से, ठीक। तो वो एक्चुअली में कितने जा रहा है, कितने से जा रहा है ग्राउंड के हिसाब से 80, क्योंकि आप खुद जा रहे थे कितने से 50 से, और आपको लग रहा है वो कितने से ज़्यादा है 30 से ज़्यादा जा रहा है। तो आप वो एक्चुअली कितने से जा रहा है 80 से, इसलिए आप 50 से जा रहे हो तो आपको लग रहा है 30, ठीक। और आप ऐसे भी बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ क्रो विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है वी क्रो माइनस वी ए, और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पे, ठीक। तो ये कितना है 30, तो ये क्या वी क्रो माइनस वी ए, जो कि है वी ए कितना 50, तो वी क्रो कितना 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब देखो आपको पूछा गया है कि इसका दूरी मान लो 2000 मीटर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से समझना कि अगर क्रो का ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी मान लो 20 होता, तब क्या ये ए से पहले बी को पकड़ पाता? नहीं, क्योंकि ए का 50 है, तो ये ए आगे चला जाता और ये क्रो धीरे 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 चलते चलते बाद में उसको पकड़ेगा, ठीक। तो आपको पूछा गया है कि सवाल में कि डिस्टेंस, अच्छा एक चीज, क्रो यहां से लेके यहां से लेके यहां, मतलब क्रो मूव्स टू एंड फ्रो, मतलब इधर से लेके उधर, उधर से लेके इधर, ठीक। फ्रॉम वन कार्ड टू अदर, एक कार्ड से दूसरे कार्ड पे, ठीक। तो पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्रो बिफोर दे मीट, दे मतलब ए एंड बी मीट। अच्छा एक चीज बताओ, ए और बी कितने से अप्रोच कर रहा है 50-50, ये सवाल वर्बली हो जाएगा। देखो 50-50 कितना 100 से, और उनको कितनी दूरी तय करना है, कितनी दूरी तय करना है 2000, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैचिंग कितना है, कैचिंग क्या 2000 बाई 50, मतलब कितना, मतलब है 40 सेकेंड, ठीक। तो 40 सेकेंड लगेगा। तो क्रो कितने स्पीड से चल रहा है, जब इधर से जा रहा है तब भी इसका स्पीड है 80, और जब इधर से जा रहा है तब भी इसका स्पीड है 80। मतलब यहां से भी जब ऐसे आ रहा है तब भी यहां से बैठ के देख के लग रहा है कि वो 30 से जा रहा है, क्योंकि उसने डायरेक्शन मोड़ लिया है। ये ऐसे जा रहा है 80 से, तो यहां से बैठ के देखेंगे तो लगेगा 30 से, और यहां से बैठ के देखेंगे तो लगेगा 30 से। तो क्रो का वेलो स्पीड कितना है 80, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्रो कितना है, देखो टाइम कितना 40, और क्रो कितना स्पीड से जा रहा है 80, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्रो कितना हो जाएगा 40 इंटू 80, मतलब क्रो कितने स्पीड से चल रहा है इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो गया डिस्टेंस, कितने मीटर, मतलब 3200 मीटर। क्रो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे चलते चलते टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 3200 मीटर, ठीक। अच्छा, अब इसी सवाल को थोड़ा अच्छा किया जा सकता है। चलो आप इसको उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ और इसी सवाल को थोड़ा और अच्छा करता हूँ। अच्छा, अब देखो कि ये तो मैंने वैल्यू से दिया था, अब अल्फाबेटिकल से देते हैं। देखो सबसे पहले कि मान लो ऐसा है कि कार ए और कार बी दोनों कितने से जा रहे हैं, दोनों जा रहा है आपका v से, v मीटर पर सेकेंड, ये v मीटर पर सेकेंड, और इनका सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है आपका x, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ क्रो विथ रेस्पेक्ट टू ए, या स्पीड ऑफ क्रो
विथ रिस्पेक्ट टू ए है u माइनस v मीटर पर सेकेंड। समझना है अच्छे से, मतलब अगर a से बैठ के देखेंगे तो लगेगा u माइनस वी। तो एक्चुअली कितने से जा रहा है, क्या u प्लस वी से जा रहा है, मतलब u माइनस वी प्लस v, मतलब क्रो एक्चुअली कितने से जा रहा है, क्रो एक्चुअली जा रहा है u मीटर पर सेकेंड से, जो कि डेफिनेटली v से ज़्यादा होगा, तभी तो ये इससे पहले इसको पकड़ पाएगा, वरना तो सवाल ही नहीं बनेगा, दोनों एक साथ मिल जाएगा। ठीक, तो आपको बोला गया है क्रो ऐसे यहाँ पे टपक के यहाँ पे ऐसे 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 टू एंड फ्रो चल रहा है, क्रो मूव्स टू एंड फ्रो। ठीक, तो आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ ट्रिप्स कंप्लीटेड बाय क्रो बिफोर दे मीट। सवाल को अच्छे से समझना। एक ट्रिप मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां से जाके फिर से यहां पे आना, ऐसा है एक ट्रिप। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ये जब यहां से चालू किया तो सबसे पहले इसको इस पे जाना है, तो कितने से गैप घट रहा है, इसको और इसको, मतलब u से ये क्रो जा रहा है और v से ये जा रहा है, तो कितने से गैप घट रहा है, क्या u प्लस v से, मतलब पहले जब ऐसे क्रो जा रहा है तब के बारे में, तो गैप डिक्रीज कितने से हो रहा है, डिक्रीजिंग, और इसको बोलेंगे अप्रोचिंग, अच्छा लगेगा देखने में। अप्रोचिंग कितने से, अप्रोचिंग है u प्लस v से। ठीक, तो u प्लस v से अप्रोच करते हुए पहले टिप में, मतलब ये यहाँ से लेके पहले टिप के आधे में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे आया, तो कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा x, और कितने से अप्रोच हो रहा है u प्लस v, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा आपका x बाई u प्लस v। ठीक, बोलो क्लियर। अच्छा, तो अब ये टाइम पे क्या इन दोनों के बीच भी गैप घट गया। ठीक, बहुत बढ़िया, मतलब क्रो चल के पहले बार यहां पे आया। ठीक, तो इनके बीच इस टाइम पे क्या दोनों के बीच का गैप घट गया। अब ये ए और बी के बीच गैप कितने से घट रहा था, v प्लस वी, 2v से, मतलब ए एंड बी के बीच अप्रोचिंग कितना है, v प्लस वी, जो कि है 2v से। ठीक, तो 2v से इतना टाइम पे कितना गैप घट गया, तो गैप डिक्रीजेस कितना, क्या 2v इंटू एक्स बाई यू प्लस वी। ठीक, तो अभी गैप कितना है, तो गैप रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है पहले था x और अभी कितना घट गया, 2vx बाई यू प्लस वी। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, 1 माइनस 2v बाई यू प्लस वी, तो x u माइनस वी बाई यू प्लस वी। ठीक, ये कब, जब ये यहाँ से लेके यहाँ पे आया। ठीक, मतलब एक भी ट्रिप कंप्लीट हुआ है, आधा ट्रिप कंप्लीट हुआ है। अब क्रो यहाँ से आके ऐसा मतलब ऐसे चालू करना चालू कर दिया, मतलब ऐसे उड़ना चालू कर दिया। तो अब ये क्रो और ये ए कितने से अप्रोच हो रहा है, वापस हो रहा है u प्लस वी से। ठीक, तो अभी इनको कितने दूरी तय करना है, इतना। ठीक, तो टाइम कितना लगेगा, मतलब जब ऐसे आ रहा है तब टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा जितना अभी का गैप है, मतलब x u माइनस वी यू प्लस वी, और इनके गैप कितने से घट रहा था, u प्लस वी से। ठीक, तो अभी गैप टाइम कितना है, x u माइनस वी यू प्लस वी का स्क्वायर। ठीक, तो अब इस दौरान इनमें और इनमें गैप फिर से घट रहा था, कितने से, 2v से, और कितने टाइम से, इतना टाइम से। तो गैप डिक्रीज कितना है, गैप डिक्रीज्ड है
ध्यान से समझना, गैप डिक्रीज टू वी से घट रहा था कितने टाइम तक, ये एक्स यू माइनस वी यू प्लस वी का होल स्क्वायर। ठीक, अब गैप डिक्रीज इतना, तो अभी गैप कितना बन गया, क्या पहले गैप रिमेनिंग इतना था, अब इतना घट गया, तो अभी गैप रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ट्रिप, मतलब क्यों फर्स्ट ट्रिप, क्रो यहां से लेके यहां गया फिर यहां से लेके यहां आया, तो ये कितना बन गया, क्या एक्स यू माइनस वी यू प्लस वी जो कि बचा था, और ये कितना घट गया टू वी एक्स यू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी का होल स्क्वायर। तो ये कितना बच गया, क्या बच गया, एक्स यू माइनस वी यू प्लस वी 1 माइनस टू वी यू प्लस वी। ठीक, तो ये कितना बन गया, अब ये बन गया एक्स यू माइनस वी यू प्लस वी, और ये बन गया यू माइनस वी यू प्लस वी, मतलब इसका स्क्वायर। ठीक, अच्छा, तो पहले ट्रिप के बाद अभी गैप कितना बचा है, इतना। ठीक, अब दूसरे ट्रिप के बारे में सोचेंगे, यही चीज सेम होता जाएगा। अच्छा, आप यहां तक उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, अब पहले ट्रिप के बाद अभी डिस्टेंस कितना बचा है, इतना। ठीक, अब सोचो, अब सेकेंड ट्रिप जब चालू होगा तब ये यू से और ये वी से आ रहा है, तो कितने से गैप घट रहा है, यू प्लस वी से, तो वापस उसको कितना दूरी जाना पड़ेगा, इतना। तो टाइम, मतलब सेकेंड ट्रिप के हाफ पार्ट के लिए, फर्स्ट हाफ पार्ट के, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए, हाफ नहीं बोल सकते क्योंकि ये घट रहा है धीरे धीरे। फर्स्ट पार्ट के लिए कितना, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या गैप घट रहा था, कितने से, u प्लस वी से, और कितना गैप घटाना पड़ेगा, इतना। तो टाइम कितना है, क्या x u माइनस वी यू प्लस वी का होल स्क्वायर बाई यू प्लस वी, तो क्या x u माइनस वी का होल स्क्वायर u प्लस वी का होल क्यूब। ठीक, अब इतने टाइम पे इन दोनों के बीच भी तो गैप घट रहा था। ठीक, कितने से घट रहा था, 2v से। तो अब गैप डिक्रीज्ड कितना है, गैप डिक्रीज्ड क्या 2v इंटू टाइम, मतलब 2v x u माइनस वी का स्क्वायर और ये u प्लस वी का क्यूब। तो अभी गैप कितना बचा है, ये माइनस ये। ठीक, देखो, तो गैप रिमेनिंग कितना है, फर्स्ट ट्रिप के आधे पार्ट के बाद गैप रिमेनिंग कितना है, देखो, गैप रिमेनिंग कितना था मेरा x u माइनस वी यू प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 2vx u माइनस वी का होल स्क्वायर u प्लस वी का होल क्यूब। तो क्या x u माइनस वी यू प्लस वी का होल स्क्वायर 1 माइनस 2v u प्लस वी, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, x u माइनस वी यू प्लस वी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वापस u माइनस वी बाई यू प्लस वी, तो x u माइनस वी का होल स्क्वायर और यहाँ पे u प्लस वी का, मतलब ऊपर नीचे क्यूब। तब गैप इतना बचा है, मतलब सेकेंड ट्रिप में जब कौवा यहाँ से लेके यहाँ पे आया तब भी गैप इतना बचा है।
अब ये वापस यहां से लेके यहां पे आएगा, ठीक। तो उसको और कितना टाइम लगेगा, क्या इतना बाई यू प्लस वी, ठीक। तो सेकेंड ट्रिप के सेकेंड पार्ट के लिए टाइम कितना लगेगा, क्या ये दूरी तय करना पड़ेगा और u प्लस वी से, तो क्या x u माइनस वी u प्लस वी का होल क्यूब बाई क्या u प्लस वी, मतलब x u माइनस वी का होल क्यूब u प्लस वी होल 4, ठीक। तो अब गैप कितना बचा है, क्या वो माइनस ये, ठीक। देखो तो ध्यान से देखना, अब गैप कितना बचा है, तो सेकेंड ट्रिप में टाइम इतना लगा, तो उतने टाइम पे ये दोनों से भी तो गैप घट रहा है, ए और बी के बीच कितने से घट रहा है, 2v से। तो गैप डिक्रीज कितना हो जाएगा, डिक्रीज बन जाएगा क्या 2v इंटू जो टाइम है वो, जो कि है x u माइनस वी का होल क्यूब u प्लस वी का होल 4, ठीक। तो अब गैप रिमेनिंग कितना है, ध्यान से देखो, क्या था x u माइनस वी u प्लस वी का होल क्यूब माइनस, अब गैप कितना घट गया 2vx u माइनस वी का होल क्यूब u प्लस वी का होल 4, ठीक। तो अब गैप रिमेनिंग कितना है, ध्यान से देखो, गैप रिमेनिंग है क्या x u माइनस वी बाई u प्लस वी का होल क्यूब 1 माइनस 2v बाई यू प्लस वी, ठीक। तो क्या x u माइनस वी बाई यू प्लस वी का होल क्यूब u माइनस वी बाई यू प्लस वी, मतलब क्या x u माइनस वी होल 4। सेकेंड ट्रिप के बाद ये आफ्टर सेकेंड ट्रिप, ठीक। तो अब ध्यान से देखना, समझने वाली बात है कि पहले ट्रिप के बाद सेपरेशन कितना था, पूरा ट्रिप के बाद, फर्स्ट ट्रिप के बाद, आफ्टर फर्स्ट ट्रिप गैप कितना था मेरा x u माइनस वी u प्लस वी का होल स्क्वायर, और आफ्टर सेकेंड ट्रिप गैप कितना है, क्या x u माइनस वी u प्लस वी का होल 4। ध्यान से देखना पैटर्न, क्या इसी चीज पे डबल डबल करके पावर आ रहा है, मतलब थर्ड ट्रिप के बाद कितना होगा x u माइनस वी u प्लस वी के पावर में 6, ठीक। तो ये 1, मतलब पहले ट्रिप का एंड कितना था 1, दूसरे पे एंड कितना था 2, तीसरे में एंड कितना था 3, ऐसे अगर मान ले तो nth ट्रिप के बाद कितना होगा, nth ट्रिप के बाद कितना हो जाएगा, क्या x u माइनस वी u प्लस वी के पावर में 2n, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 1। तो अब सोचो कि जब दोनों मीट कर जाएगा, मान लो आफ्टर nth टाइम दोनों मीट कर गए, तो क्या ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको 0 करते हैं, 1 का वैल्यू निकालते हैं। क्या आया मेरे बात समझ में, जब दोनों मीट कर जाएगा तो दोनों के बीच गैप कितना बचा रहेगा 0। तो ये nth ट्रिप के बाद मान लो दोनों मीट कर गए, तो ये कितना हो जाएगा, nth ट्रिप के बाद गैप कितना हो जाएगा 0, मतलब इसको 0 कर देंगे। अच्छा अब यहां तक उतार लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। तो अब देखो, अच्छा अब देखो
अब लेट आफ्टर nth ट्रिप दे, मतलब ए एंड बी मीट, मतलब सेपरेशन कितना बन गया 0, मतलब क्या x u माइनस वी u प्लस बी के पावर में 2n हो गया 0। ठीक, तो इसको ऐसे कर देते हैं, क्या x 1 बाई यू प्लस वी u माइनस वी के पावर में 2n हो गया 0। ठीक, तो 1 बाई यू प्लस वी यू माइनस वी के पावर में n हो गया 0। ठीक, x कर दिए या 2n 0, मतलब n कितना बन जाएगा इन्फिनिटी। ठीक, क्यों? अब थोड़ा ध्यान से सोचो कि जब धीरे धीरे गैप घट रहा है तो कौवा इधर 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 बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ऐसा 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 इन्फिनिट टाइम चल चल के मीट हो जाएगा। ठीक, जब इतना करीब आ जाएगा कि 2 and 4 बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इनका कितना नंबर है इन्फिनिटी। ये विजुअलाइजेशन है और ये इसका गणित है। इजी, देखो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमेशा कितना ट्रिप हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिप्स। अच्छा, इसको अलग वेलोसिटी से भी ले सकते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और कुछ नहीं। अच्छा, अब आते हैं 1D मोशन पे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। सबसे पहले क्या रिलेटिव वेलोसिटी था va माइनस वी बी, मतलब VAB कितना था VA माइनस VB। ठीक, तो क्या एक्सेलरेशन भी है वेक्टर क्वांटिटी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन है क्या ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या ए माइनस वेक्टर ए बी। बहुत सिंपल। ठीक, सोचो अच्छे से। तो अगर दो बॉडी सेम ही एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये ए है ये बी है, अच्छा ये बी है, ये ए से जा रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा 0। तो ए रिलेटिव कितना 0। ठीक, वही सीन कहाँ पे देखो, इसको अगर खड़ा कर देंगे तो क्या ऐसे, मतलब मान लो ये ए और ये बी दोनों को फ्री फॉल करवाते हैं, तो ये जी से जा रहा है ये भी जी से जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, ए रिलेटिव कितना है 0। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेविटी वाला कोई फंक्शन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कितने से अप्रोचिंग होगा, क्या ऐसे यहाँ पे मान लो VA है, यहाँ पे मान लो VB है, तो अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना हो जाएगा, V अप्रोचिंग हो जाएगा VA माइनस VB, और वही सेम सीन की VB ज़्यादा है तो गैप बढ़ते जाएगा, VA ज़्यादा है तो धीरे धीरे ये कैच हो जाएगा, ऐसा कुछ है। अब सोचो कि दोनों बॉडी को ऐसे थ्रो किया गया है कि ये 20 मीटर पर सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों के रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, ये A है ये B है, क्या ये इसको भी G नीचे खींच रहा है, इसको भी G नीचे खींच रहा है, तो A रिलेटिव कितना है 0। तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो दोनों के बीच गैप कितने से भर रहा है, क्या 20 माइनस 10, V रिलेटिव कितना है 20 माइनस 10, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से गैप बढ़ रहा है। ठीक, अब पूछा गया है कि मान लो 1 सेकेंड बाद ये दोनों कितने दूरी पे रहेगा, तो हमको जी का कैलकुलेट ही नहीं करना है, सिंपली डाल देंगे। तो आफ्टर 1 सेकेंड सेपरेशन कितना है, क्या वी रिलेटिव इंटू टाइम, वी रिलेटिव
इंटू टाइम, मतलब 10 इंटू 1 10 मीटर। ठीक, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, क्या 2 इंटू 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 10 इंटू 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब ऐसे 20 इंटू 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, 20 इंटू 1 माइनस हाफ जी 1 स्क्वायर, एच ऑफ बी कितना है 10 इंटू 1 हाफ जी 1 स्क्वायर, तो एच ए माइनस एच बी इक्वल टू काट कूट के 10 मीटर। ये टाइम ज़्यादा लगेगा जब दोनों सेम एक्सेलरेशन के अंदर है ही। जब भी दोनों सेम एक्सेलरेशन के अंदर रहेगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन का कोई फंक्शन नहीं है, नॉर्मल वेलोसिटी वाला लगा दो, काम लिपट जाएगा। ठीक, चलो और एक अच्छा इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसको आप थोड़ा बता लो, मुझे इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, यही चीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल है। मान लो कि एक टावर है, तो इसका ऊंचाई है मान लो 40 मीटर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक बॉल को नीचे थ्रो किया गया है कितने से, क्या 20 मीटर पर सेकंड से, और इसको भी ऊपर से 20 मीटर पर सेकंड से। अब बोला गया है कि कितने टाइम बाद दोनों मीट हो जाएगा और कितने दूरी पे मीट होगा। अच्छा, जी को बोला गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले क्या दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन के अंडर है, मतलब यहाँ भी जी है इस तरफ, यहाँ भी जी है इस तरफ, तो ये दोनों के बीच ए रिलेटिव कितना है, क्या जी माइनस जी हो गया 0। दोनों सेम एक्सेलरेशन के अंदर है, सेम ही डायरेक्शन पे है। ठीक, अगर अलग डायरेक्शन होता तो ऐड हो जाता। ठीक, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है 0, तो क्या करना है, सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। तो अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है, अप्रोचिंग वेलोसिटी कितना है, क्या 20 मतलब क्या 40 मीटर पर सेकंड। और कितना दूरी तय करना है 40, तो टाइम कितना है 40/40 मतलब 1 सेकंड। ठीक, तो 1 सेकंड बाद दोनों मीट हो जाएगा। अब बताओ कितना है, क्या 1 सेकंड में ये कितना गया, h, इसको a नाम देते हैं, इसको b नाम देते हैं, तो h है कितना है 20 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब ये काट दिया 5 से, तो 25 मीटर। और ये h ऑफ b कितना है, क्या 20 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, ut माइनस ऑब्जेक्ट स्क्वायर, और ये नीचे गिर रहा था ut प्लस ऑब्जेक्ट स्क्वायर, तो कितना है, क्या ये 20 माइनस 5 हो गया 15 मीटर। ठीक, बोलो क्लियर, सिंपल। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा और एक अच्छा सवाल करते हैं, तो इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा, रिलेटिव एक्सेलरेशन थोड़ा अलग अलग करके देखते हैं कि क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। चलो, कि ऐसा सीन है कि मान लो ये जो कॉन्सेप्ट है कि दोनों का अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो सिंपल वेलोसिटी से ही काम चल जाएगा। ये अपन 2D में भी अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छा सवाल बनेगा। प्रोजेक्टाइल के कॉलिशन के सवाल बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक, देखेंगे धीरे धीरे आगे, और प्रोजेक्टाइल के लेक्चर में भी, मतलब लास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा ये। अच्छा, ये मान लो एक लिफ्ट है जो कि ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ठीक, और यहां पे एक बोल्ट है, बोल्ट जो ऐसा होता है ना, मतलब स्क्रू जैसा। अच्छा, तो दो ही कर देते। अच्छा, इसको कर देते हैं 60 मीटर। ठीक, तो
बोला गया है कि ये लिफ्ट जब, अच्छा जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोला गया है कि ये लिफ्ट जब ऐसे ऊपर जा रहा था तो अचानक बोल्ट वहां से खिसक गया, मतलब बोल्ट सडनली स्टार्ट्स फॉलिंग। तो बताओ बोल्ट कितने टाइम पे आप आके जमीन पे ठोकेगा? ठीक, ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये कितने से, बोल्ट कितने से आ रहा है? बोल्ट जब यहां से खोल दिया गया तो तब बोल्ट क्या फ्री फॉलिंग हो रहा है? कितने से हो रहा है? 10 से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, और तब बोल्ट हवा पे है। ठीक, और ये जमीन कितने से ऊपर से जा रहा है? क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, अब इनके बीच इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 0, क्योंकि दोनों एक साथ ही है, लिफ्ट के साथ ही ये खड़ा था। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 0। ठीक, क्योंकि दोनों साथ साथ जा रहा था। अब जब बोल्ट खोल गया वहां से, मतलब वहां से सेपरेट हो गया, तो बोल्ट फ्री फॉलिंग हो रहा है। कितने से फॉलिंग हो रहा है? जी से। और ये नीचे वाला डब्बा कितने से ऊपर जा रहा है? क्या 2 से। तो दोनों के बीच गैप कितने से घट रहा है? दोनों के बीच गैप घट रहा है कितने से? 12 से। ठीक, तो टाइम कितना लगेगा? क्या ए रिलेटिव कितना बन गया यहां पे? मतलब ये अप्रोचिंग एक्सेलरेशन कितना है? अप्रोचिंग एक्सेलरेशन देखो 10 टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितने से अप्रोच कर रहा है? 12 से। कितना दूरी जाना पड़ेगा? 60। तो कितना हो गया? क्या x या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? इन दोनों को मिला के कितना दूरी तय करने का घूमने का? जब बोल्ट यहां पे आ जाएगा तो 60 मीटर तय करने का। ठीक, मतलब ये भी नीचे से खिसकेगा, वो भी नीचे से खिसकेगा, लेकिन टोटल दूरी कितना तय करना पड़ेगा? 60, जब ये आके इस पे ठोकेगा। ठीक, सीन ऐसा हो रहा है ना कि बोल्ट इतना आ गया और बोल्ट इतना आ गया, मतलब इतने नीचे आ गया और जमीन इतना खिसक गया। ठीक, मतलब अभी ऐसा हो गया। ठीक, अब यहां पे आके ठोक दिया तो क्या 60 0 इंटू टी हाफ एक्सेलरेशन कितना है? जो कि ए रिलेटिव है, मतलब 12 टी स्क्वायर। ये हो गया कितना? 6। ये हो गया कितना? 10। तो टी कितना? √10 सेकेंड। ठीक, अच्छा, अब अगर ऐसा होता कि ये 2 से नीचे जा रहा है तब क्या होता? तब क्या 8 से अप्रोचिंग हो जाता? तब क्या टाइम और ज्यादा लगता? बिल्कुल ज्यादा लगता। ठीक, क्योंकि ये 10 भाग रहा है, ये भी 2 नीचे भाग रहा है, तो उसको 8 करते हुए एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 8 से उसको पकड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना? 12 उससे पकड़ रहा है, तो टाइम कम हो रहा है। ठीक, अब इसी सवाल को अगर एच ए ऐसे फॉर्म कर देंगे तो कैसा है कि मान लो ये एच है, ठीक, और ये मान लो आपका ए है और ये कितना है? जी। तो क्या हो जाएगा? एच हाफ जी प्लस ए टी स्क्वायर। तो टी कितना है? 2h बाई जी प्लस ए। ठीक, और यही सीन अगर ऐसा बन जाता कि ये जी, बोल्ट जी से गिर रहा है और ये ए से नीचे जा रहा है और कितना दूरी तय करना है? h। तो ये कितना बन जाएगा? h हाफ जी माइनस ए टी स्क्वायर। तो टी कितना है? √2h बाई जी माइनस ए। ठीक,
और अगर ए ज़्यादा है जी से तब कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, तब ये जाके उसके छत्ते पे फिर से लग के नीचे आ जाएगा। ठीक, बोलो क्लियर चलेगा? देख लो। अच्छा, अब चलो थोड़ा गाड़ी वाला करते हैं। अच्छा, अब देखो कि गाड़ी वाला करते हैं। अच्छा, मान लो कि ये दो गाड़ियां हैं, ये एक गाड़ी है, ये कार ए है, ये कार बी है, ऐसा बी है। अच्छा, इनके बीच सेपरेशन कितना है? हम इन दोनों को दोनों पॉइंट ही मान रहे हैं, टी। ठीक, अच्छा, अब ये मान लो वी ए से जा रहा था और ये कितने से जा रहा था? वी बी से। ठीक, अच्छा, अब इस सिचुएशन पे ऐसा है कि वी ए ग्रेटर देन वी बी। ठीक, तो क्या ए बी को धीरे धीरे पकड़ लेगा और एक ही लाइन पे जा रहा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, तो क्या एक्सीडेंट हो जाएगा? बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि ए जाके बी को ठोक देगा। अब इनको समझ में आया कि ऐसे चलेंगे तो काम नहीं चलने वाला, तो फिर दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं, आइडिया बहुत अच्छा है। तो ये क्या करेगा? इसने ब्रेक लगाया, जो कितना रिटार्डेशन बना रहा है? ए। ठीक, और ये भागना चालू किया, मतलब ये एक्सेलेटर पे पैर दबा दिया। कितने से? ए बी से, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चले जाए और ये कम कम थोड़ा स्पीड घटा घटा के आए और इसका स्पीड बढ़ा बढ़ा के जाए। ठीक, तो पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन A and B so that accident can be avoided. Accident can be avoided. कि एक्सीडेंट ना हो तब के लिए के सीन कैसा होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले क्या ये दोनों इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 0। सॉरी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? क्या वी ए माइनस वी बी, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक, अब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितना होना चाहिए? क्या अगर रिलेटिव वेलोसिटी अगर फाइनली अगर ऐसा है कि वी ए का फाइनल का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वी बी का फाइनल वैल्यू है, तब क्या ठोक के निकल जाएगा। ठीक, डी दूरी जा पे के अगर ऐसा हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, और अगर वी ए प्राइम और वी बी प्राइम दोनों इक्वल है तब दोनों साथ साथ जाएगा, मतलब दोनों एकदम वर्ज पे आ जाएगा और एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड एट लास्ट। ठीक, और अगर वी ए प्राइम लेस देन वी बी प्राइम तो एक्सीडेंट अवॉइडेड अर्ली, मतलब पहले ही एक्सीडेंट होने का चांस घट गया और ये लास्ट में जाके एक्सीडेंट होने का चांस अब नहीं होगा। ऐसा है, मतलब आके रुक गया, आके एक साथ चल रहा है, ऐसा हो गया कि दोनों चल रहे, इतना दूर ये आके दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक, मतलब किसी भी तरीके से लास्ट में एक्सीडेंट होने से संभल लिया।
ऐसा है। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए, ये उससे कम होगा तब भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइनली कितना होना चाहिए, 0। मतलब लास्ट में आकर दोनों साथ साथ जा रहा है, और ज़्यादा स्पीड हो जाता तो ठोक देता। ठीक, तो और दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, मतलब ये जितना जाए और ये भी जितना जाए, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, d। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना, d। और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना, क्या ये AB से जा रहा था और ये AA से पीछे जा रहा था, मतलब रिटार्डेड हो रहा था, मतलब A किस तरफ, यहाँ पे। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना, अगर पीछे की तरफ है, मतलब ये रिटार्डेशन है पीछे की तरफ, तो आगे की तरफ कितना है, -AA। ठीक, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, AB माइनस AA, मतलब AB प्लस AA। अब सोचो ऐसे कि B से आगे जा रहा है और ये A एक्सेलरेशन से पीछे आ रहा है, रिटार्ड हो रहा है धीरे धीरे, तो इनके बीच रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, उस तरफ है AB, इस तरफ है AA, तो दोनों के बीच AB प्लस AA। ठीक, इतने एक्सेलरेशन से दोनों सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है। और अगर दोनों एक साइड में हो जाता, मतलब ये इस तरफ ये भी इस तरफ, तो क्या AA माइनस AB हो जाता। ठीक, बोलो क्लियर, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट में है तो ये ऐड हो गया। ठीक, मतलब वो कोशिश कर रहा है कि A से आगे बढ़ जाए और ये कोशिश कर रहा है C की एक्सेलरेशन से पीछे हो जाए, तो दोनों के बीच कितने एक्सेलरेशन से गैप सेपरेट हो रहा है, AA प्लस AB, कितने एक्सेलरेशन से गैप सेपरेट हो रहा है। तो ये जब भी रिलेटिव वेलोसिटी वाले लगाएंगे तो क्या दोनों बॉडी को एक ही बॉडी मान लिए, मतलब ये ऐसा है कि अगर B रेस्ट में होता तो A इनिशियली इतने से अप्रोच कर रहा है, और B अगर रेस्ट में होता तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितना, 0। मतलब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0, मतलब B देखेगा कि A उसके साथ साथ जा रहा है। ठीक, मतलब B का कोई मोशन उसको दिख नहीं रहा है, लग रहा है एक ही साथ चल रहा है साथ साथ, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0। और B पे बैठ के देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये A से तो पीछे ही जा रहा है और ये खुद AB से आगे बढ़ रहा है, मतलब ये AB से पीछे जा रहा है। ठीक, तो क्या आप मान लिए, ऐसे मन ही मन मान लिए कि B रेस्ट पे है और A मोशन पे है। ठीक, तो 1D वाला इक्वेशन लगा ही सकते हैं। तो 1D वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या v² इक्वल टू u²। अच्छा, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, क्या इन दोनों के बीच गैप घट रहा है या बढ़ रहा, इन दोनों के बीच गैप घट रहा है, तो क्या ये रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, प्लस में है या माइनस में है, माइनस में, मतलब ये रिलेटिव रिटार्डेशन लिखेंगे तो बेटर होगा। ठीक, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे तो क्या ये दोनों के बीच गैप कितना हो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे गैप क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, अब देख रहे हो कि अब B पे बैठ के देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये इतने से पीछे जा रहा है, रिटार्डेड होते जा रहा है, तो क्या U रिलेटिव स्क्वायर A रिलेटिव इंटू D। ठीक, तो क्या ऐसा 0² इक्वल टू कितना, क्या VA माइनस VB का होल स्क्वायर 2AA प्लस AB इंटू D। तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि VA माइनस VB का होल स्क्वायर 2AA प्लस AB D। तो क्या VA माइनस VB
√2 AA प्लस AB D, और D का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? D का मिनिमम वैल्यू क्या? VA माइनस VB का स्क्वायर 2AA प्लस AB, इतना होना ही पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और इससे ज़्यादा होगा तब एक्सीडेंट अवॉइड हो चुका है, ऐसा सीन। ठीक, बोलो क्लियर? देख लो सबसे पहले कि यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है कि ये धीरे 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 आके इनके जो रिलेटिव वेलोसिटी पहले ज़्यादा था, अब रिलेटिव वेलोसिटी कितना? 0 हो गया, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी घट गया। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है। ठीक, एक्सेलरेशन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक, इसलिए रिटार्डेशन। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना? d। ठीक, ये जितना भी जाए, ये जितना भी जाए, जब आके मैच करेगा, मतलब जब ये इसके साइड में एकदम आ जाएगा, तब डिस्टेंस कितना है? d। ठीक, और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 0। ये है सीन। तो d का मिनिमम वैल्यू इतना होना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे कम है तब एक्सीडेंट को बचाया नहीं जा सकता। ठीक, बोलो क्लियर? देख लो अच्छे से। अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ सीखते हैं, एक और चीज़। चलो अच्छा, 1D पे रिवर बोट प्रॉब्लम, मतलब रिवर में चलने का सीन क्या है कि देखो, वन डी पे अगर अपन बोट पे या स्विमर होके देखो तो क्या चलेगा कि मान लो कि रिवर स्विमर और बोट प्रॉब्लम इन 1D। अच्छा, 1D पे रिवर स्विमर या रिवर बोट का क्या दो ही वेरिएंट बन सकता है, एक है डाउन स्ट्रीम, एक है अप स्ट्रीम। अच्छा, ध्यान से समझते हैं सीन को। चलो अच्छा, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। मान लो कि ये केस 1 है जो कि डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम मतलब फ्लो में, फ्लो के अलोंग फ्लो। अच्छा, तो मान लो ये कितना है UF, जो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, या UR कर देते हैं, U रिवर कर देते हैं। अच्छा, अब मान लो ये है स्विमर का वेलोसिटी, ये स्विमर है जो कि V वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर। अच्छा, इसका है रिलेटिव टू रिवर कितना, मतलब रिवर में लग रहा है वो कितने से आगे बढ़ रहा है, V से। तो सोचो ग्राउंड के हिसाब से कितने से जा रहा है, क्या रिवर खुद UR से जा रहा है और उसको लग रहा है कि ये V से आगे जा रहा है, तो इसका एक्चुअल कितना होना चाहिए, V प्लस UR। ठीक, इसको देखो अच्छे से, क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर V मैन माइनस V रिवर। तो यहाँ पे V मैन कितना है, V मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है V, तो V मैन माइनस U रिवर, तो V मैन एक्चुअली में कितना है, V प्लस UR। ठीक, तो अगर V मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है तो ये मैन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में कितना होगा, V प्लस UR। ठीक, अच्छा, और ये अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में देखो, अपस्ट्रीम में ऐसा है कि अगेंस्ट फ्लो ये रिवर है,
ये रिवर है ऐसे, और ये ऐसे रिवर है। अच्छा, अपस्ट्रीम में अगेंस्ट फ्लो, अब ध्यान से समझना इसको। मान लो कि रिवर ऐसे आ रहा है यूअर से इस तरफ, और मैन रिवर के अगेंस्ट में जा रहा है कितने से, v से। v है जो कि VMR, ठीक। तो सोचो रिवर के हिसाब से वो v से जा रहा है, जिसको थोड़ा कंट्रीब्यूट कौन दे रहा है, क्या यूआर दे रहा है, तो एक्चुअली कितने से जा रहा है, v माइनस यूआर, ठीक। उसके साथ यूआर ऐड होके बन गया v, उसको लग रहा है वो v से जा रहा है क्योंकि फ्लो उससे इस तरफ आगे आ रहा है, ठीक। तो ये कम में जाएगा तभी इसको ज़्यादा लग जाएगा। मतलब क्या VMR VM माइनस VR, ठीक। तो VMR यहाँ पे कितना है, V मैन, और ये इस तरफ नहीं है, उल्टे पे है, तो क्या माइनस यूआर, तो क्या V मैन एक्चुअली में कितना है, V माइनस यूआर, ठीक। तो ये कम से जाएगा तभी इसको ज़्यादा लगेगा, और ये ज़्यादा से जाएगा तब उसको कम लगेगा, ठीक। तो एक्चुअली में डाउनस्ट्रीम में ये सीन और अपस्ट्रीम में ये सीन। अच्छा, अपस्ट्रीम में ज़्यादा दूरी तय करना थोड़ा इजी होता है और डाउनस्ट्रीम में थोड़ा टफ होता है। अच्छा, अब इससे एक बढ़िया सवाल बनता है, चलो करते हैं, कि मान लो कि ऐसा सीन है, जिसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये एक बोट है जो कितने से जा रहा है, जो मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अच्छा, पहले और इस तरफ फ्लो जा रहा है। अच्छा, ये 10 मीटर पर सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक। अच्छा, ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही कर देते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब फ्लो इस तरफ जा रहा है। अब ये मान लो यहाँ से एक फ्लोट मतलब कुछ भी जो कि तैरता है, उसको ऐसे फेंक दिया यहाँ पे, ठीक। और इसने मान लो 50 सेकंड तक आगे चला, 50 सेकंड तक आगे चला, ठीक। फिर ये मुड़ गया, ठीक, मुड़ के इस तरफ चलना चालू किया। तो पूछा गया है आफ्टर व्हाट टाइम मैन विल कैच द फ्लोट अगेन, ठीक। अच्छा, ध्यान से समझना। तो ये 10 मीटर पर सेकंड क्या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर था, तो वो एक्चुअली कितने स्पीड से जा रहा था, एक्चुअली जा रहा था आपका 10 प्लस फ्लो का वेलोसिटी कितना मान ले, यूआर, ठीक। तो 50 सेकंड में वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना चला गया, क्या यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअली कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 10 प्लस क्या यूआर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, 10 प्लस यूआर। अच्छा, अब ये बोट 50 सेकंड तक चला, कितना चला, क्या हम सारा कुछ ग्राउंड फ्रेम में हिसाब कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड फ्रेम में हिसाब कर रहे हैं। अच्छा, पहले आपको ग्राउंड फ्रेम में हिसाब करना दिखाता हूँ, फिर आपको रिवर फ्रेम में भी हिसाब करना सिखाता हूँ। चलो, तो सबसे पहले
ये सब हम ग्राउंड फ्रेम से हिसाब कर रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम से बोट कितना है, 10 प्लस यूवर से जा रहा है, तो 50 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट कितना है, ऑफ बोट इन फर्स्ट 50 सेकेंड कितना है, क्या 10 प्लस यू आर इंटू 50, 10 प्लस यू आर इंटू 50, इतना मीटर तक चला गया, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लोट कितना है, क्या फ्लोट भी तो यहां से चलने लग गया, कितने से, रिवर वेलोसिटी से, ठीक। क्या यू आर इंटू 50, ठीक। अब जब इसने ऐसे मुड़ा तो ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और फ्लो कितने से आ रहा है, यू आर इस तरफ। तो जब ऐसे मुड़ गया तो वेलोसिटी इस तरफ हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अभी एक्चुअल स्पीड कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दो ये फिक्स्ड है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये फिक्स्ड है, ठीक। मतलब उसको लग रहा है, उसको हमेशा रिवर में कितने से जा रहा है, 10 से लगे जा रहा है। अच्छा, क्या ये वी बोट माइनस वी रिवर, तो वी बोट, क्या वी बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वी रिवर, ठीक। अब देखो मैंने लेफ्ट वाले को अगर पॉजिटिव माना है तो ये पॉजिटिव हो गया 10, तो ये राइट वाला कितना बन जाएगा, राइट वाला बन जाएगा नेगेटिव, तो ये माइनस यू आर, तो वी बोट अभी कितना बन गया, 10 माइनस यू आर। क्यों सोचो, क्योंकि ये 10 से जा रहा है और यहाँ से यू आर एडवांटेज मिल रहा है, मतलब ये 10 माइनस यू आर से ऐसे जमीन के हिसाब से जा रहा है और यहाँ से यू आर मिल रहा है, तो इसको यहाँ पे कितना लगेगा कि ये 10 से जा रहा है, 10 से कम पे जाएगा और यू आर ऐड होके वो 10 बना देगा, मतलब एक्चुअली 10 माइनस यू आर से जा रहा है और इस तरफ से यू आर से जा रहा है, तो अप्रोच कितने से हो रहा है, 10 से, ठीक। तो अब ये मान लो टी टाइम बाद फ्लोट को लेट आफ्टर टी टाइम फ्लोट इज कॉट, ठीक। तो ये जमीन के हिसाब से सब कुछ हिसाब चल रहा है, तो टी टाइम पे ये फ्लोट और कितना आगे आ गया, क्या टी टाइम पे फ्लोट आगे आ गया यू आर इंटू टी, ठीक, बहुत बढ़िया। और ये कितना चला आ गया, 10 माइनस यू आर इंटू टी, तो दोनों मिलके क्या दोनों के बीच का गैप को तय करेगा, गैप कितना है, क्या गैप है ये माइनस ये, क्योंकि ये चला गया था इतना, उससे फ्लोट भी कितना आ गया था इतना, तो दोनों मिलके तय करा कितना, देखो वी बोट इंटू टाइम प्लस फ्लोट का वेलोसिटी इंटू टाइम, दोनों मिलके क्या दोनों के बीच का गैप जो कि ये माइनस ये हो गया, मतलब 10 प्लस यू आर इंटू 50 प्लस यू आर इंटू 50 को तय कर लेगा। तो यहाँ पे अभी कितना है, चलो वी बोट कितना है, 10 माइनस यू आर टी, तो ये कितना, क्या इससे ये तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, मतलब ये पूरा बोट नहीं चला और फ्लोट नहीं इतना चल गया, तो 10 इंटू 50 प्लस यू आर इंटू 50, यू आर इंटू 50 काट कूट के क्या 10 टी यू आर टी 10 इंटू 50, तो कितना से 50, टी इक्वल टू 50, वही टाइम लगेगा, ठीक। नहीं आया, ध्यान से समझो,
सबसे पहले ग्राउंड के हिसाब से बोट कितने वेलोसिटी से आ रहा था, यू आर प्लस 10, तो टी टाइम में मतलब 50 सेकंड पे कितना गया, इतना, और उस 50 सेकंड में फ्लोट में भी कितना गया, इतना, तब दोनों के बीच गैप कितना बचा रहा, इतना, जो कि है ये माइनस ये। अब इसी दूरी को ऐसे तय करना पड़ेगा। अब ग्राउंड के हिसाब से कितने से जा रहा था, ये 10 माइनस यू आर, और फ्लोट कितने से जा रहा है, ऐसे यू आर से, तो ये और फ्लोट जो यू आर टी से जा रहा है, दोनों टी टाइम में मिलके कितना दूरी तय करना है, जितना उनका गैप था, जो कि ये माइनस ये डाल दिया मैंने, हो गया खत्म। ठीक, अच्छा अब देखो, अब अगर यही सवाल को ग्राउंड फ्रेम से नहीं, अगर मैं बोट फ्रेम से ही करता, मतलब रिवर फ्रेम से ही करता, तो कैसे बनता। चलो, क्या सवाल सेम आता, मतलब आंसर सेम आता, देखो। अच्छा समझते हैं, मैं दो तरीके से आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। पहले सवाल में उन्हें सबको ग्राउंड के हिसाब से ले लिया, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। अच्छा अब देखो, अब सब कुछ रिवर के हिसाब से कर रहे हैं। अब रिवर के हिसाब से मैन कितने से जा रहा है, मैन जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक, और रिवर के हिसाब से फ्लोट कितने से जा रहा है, 0, ठीक। तो 10 सेकंड में रिवर के हिसाब से इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट है 10 × 50, ठीक। बोलो क्लियर, सही है। और जब ये ऐसे मुड़ेगा तभी कितने से चल रहा है, 10 × 50, मतलब तब भी चल रहा है 10 से, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 50 × 10 500, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 0। अब जब ऐसे आ रहा है उल्टे से, क्या ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक। और इसको कितना तय करना पड़ेगा, क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को उतना ही तय करना पड़ेगा जितना इसने आया है, ठीक। बोलो क्लियर। देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज, आप जब बोट पे खड़ा होकर देख रहे हो या जब रिवर पे खड़ा होकर देख रहे हो, अब सोचो ऐसे कि अब रिवर पे आप भी चल रहे हो, रिवर के साथ साथ, फ्लोट के साथ साथ, तो आपको क्या लग रहा है, तो आपको लग रहा है ये 50 से आगे, सॉरी 10 से आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। तो 10 से आगे बढ़ गया, कितना आ गया, 500, ठीक। फिर ये जब मुड़ गया तब दोनों के बीच गैप कितना था, रिवर के हिसाब से, मतलब आपको लग रहा है गैप कितना है, लग रहा है गैप उतना है, ठीक। अब वो भी 10 जो आ रहा है वो रिवर के हिसाब से ही लगना है, मतलब आप रिवर में बैठे हो, फ्लोट के साथ साथ चल रहे हो, तब आपको लग रहा है वो 10 से ही आ रहा है, ठीक। तो आप चलते चलते जा रहे हो और वो चलते चलते आ रहा है, आपको लग रहा है वो 10 से ही आ रहा है, तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 50, इतना दूरी, मतलब 50 × 10, तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको इतना ही आना पड़ेगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस साइड में कितना होना चाहिए, 10 × t, जो कि कितना, 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर राइट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लेफ्ट, तब भी जाके डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना हो जाएगा, 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोट 0, क्योंकि फ्लोट के हिसाब से तो वो पहले गया और आया, क्योंकि पहले उसी से फेंका गया था, ठीक। तो वही से छोड़ा गया, वही से आया,
हो गया काम ख़त्म। तो कितना है, डायरेक्ट 10 से 10 काट देंगे, टी विल भी 50 सेकेंड। ठीक, तो 10 इंटू टी 50 इंटू टी, सॉरी 50 इंटू 10 हो गया कितना, 50 सेकेंड। यहाँ पे सबसे पहले गड़बड़ाता क्या मालूम है आपको, लगता है कि यहाँ से जब ऐसे गया तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और ऐसे आएगा टाइम कम लगेगा, तो यहाँ पे 50 सेकेंड, तो यहाँ पे 50 सेकेंड तो लगना नहीं चाहिए। क्योंकि हम माइंड पे ये कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि जब ये ऐसे आ रहा है तब फ्लोट भी तो ऐसे जा रहा है ना, वो माइंड पे कैलकुलेशन पे आता नहीं है जनरली, मतलब जनरली वो स्किप हो जाता है और अपना आंसर गलत की तरफ जाता है। ठीक, अब ध्यान से सोचो, रिवर फ्रेम से सोचो, अगर अपन रिवर पे सोचो क्या फ्लोट पे बैठे हो और चीटे हो तो आपको क्या लग रहा है। फ्लोट पे बैठ बैठ के आप देख रहे हो कि ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कितने से, कितना सेकंड, 50 सेकंड। कितना दूर तक गया, 500 मीटर, बहुत बढ़िया। अब मुड़ गया, उसका स्पीड तो सेम है, रिवर के हिसाब से वो 10 से ही आ रहा है। तो आप अभी क्या देख रहे हो, अभी देख रहे हो कि वो आपको लग रहा है आप रेस्ट में ही हो, वो आ रहा है 10 से। ठीक, और उसको कितना तय करना पड़ेगा, 500, तो टाइम कितना लगेगा, वही। ठीक, सिंपल केस है। जिस फ्रेम पे आपको अच्छा लगता है आप उसी फ्रेम पे करो। विजुअलाइजेशन थोड़ा क्लियर रखना है, एकदम क्लियर कट विजुअलाइजेशन। ठीक, बोलो क्लियर, देख लो अच्छे से। अच्छा, अब ये लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, तो हम रिलेटिव मोशन के 2D अब इसके बाद चालू करेंगे और 2D पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें सीखेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम सीखेंगे, रेन प्रॉब्लम सीखेंगे, फिर और भी अच्छे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। मतलब ये मतलब कर्व लाइन पे जाना, तब लग रहा है स्ट्रेट जा रहा है लेकिन जा रहा है कर्व से, फिर क्लोजेस्ट अप्रोच, उसका टाइम वगैरह सब कुछ निकालेंगे, बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।